4 दिन बाद राजवीर अपने साथियों के साथ पटना पहुंचा। जब सभी लोग पटना एयरपोर्ट से बाहर आए तो उनकी नजर छैला बिहारी पर गई, जो एक दिन पहले ही पटना पहुंच गया था। उसके साथ खड़े लोगों को देखकर सभी लोग चौंक गए थे। सभी ने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी। छैला, ये लोग कौन हैं? गुरुजी, बैंड वाले हैं, आपका स्वागत के लिए सबको लेकर आए हैं। इससे पहले कि राजवीर कुछ कहता, छैला बिहारी उन लोगों की तरफ मुड़ गया। मुड़ते ही उसने एक इशारा किया। इशारा मिलते ही बैंड वालों ने बजाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने जो गाना बजाया उसे सुनकर छैला बिहारी गुस्से से लाल हो गया था। वहीं राजवीर और उसके बाकी साथी जोर जोर से हंसने लगे। गुस्से से छैला बिहारी उस बैंड के उस्ताद के पास पहुंचा। हे, गांजा फूंक कर आए हो का? मेरे यार की शादी काहे बजा रहे हो? तुमको बोला था ना स्वागत वाला गाना बजाने के लिए। अरे बैंड वाला सब कल रात बारात में गया था, इन लोग को अभ्यास का मौका नहीं मिला, माफ कर दीजिए। इससे पहले कि छैला बिहारी कुछ कहता, उस्ताद ने अपने सभी साथियों को डांटना शुरू कर दिया। राजवीर, छैला बिहारी ने तुम्हारी बारात निकालने का पूरा इंतजाम कर लिया था। यह आदमी कुछ भी कर सकता है, इसका दिल बहुत साफ है। गुरुजी, माफ कीजिएगा, ये लोग का कल रात का नशा अभी तक उतरा ही नहीं है, इसीलिए गलत गाना बजा दिए। ये सब तो ठीक है, बाकी हम यहाँ से मेहता ग्रुप के ऑफिस कैसे जाएंगे? उसके लिए कोई इंतजाम किया है या नहीं? अरे आपको क्या लगता है कि हम नहीं किए? पूरा 25 कार का व्यवस्था किए हैं, सब का सब लेटेस्ट मॉडल, पटना का सबसे महंगा कार सब मंगवाए हैं, लंबरगिनी, मर्सिडीज, जगुरवा, आडी सब। लेकिन इतनी कार मंगवाने की जरूरत क्या थी? हम तो बहुत कम लोग हैं, 2-3 कार से भी काम चल सकता था। बाकी खाली कार का क्या करोगे? आप ही तो कहे थे कि पटना में भौकाल मचाना है, इसीलिए हम मंगवाए हैं, और खाली कार को भरने के लिए हम भाड़ा पर आदमी भी बुलाए हैं। सबका सब आदमी सूट बूट में है। इतना कहकर छैला बिहारी ने बैंड वालों को जाने का इशारा किया। उसके बाद उन भाड़े वाले लोगों को छैला बिहारी ने अपने पास बुलाया। उन लोगों को देखकर राजवीर और उसके साथी चौंक गए। सब के सब सच में सूट बूट में खड़े थे। वाह छैला बिहारी, का गजब का इंतजाम किए हो भाई। तारा भैया, अभी तो आप देखते जाइए, ऐसा व्यवस्था किए हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। कैसी व्यवस्था? पटना का सब न्यूज रिपोर्टर वालों को बुलाया है, पूरा दिन रात आपका ही चर्चा होगा हर न्यूज चैनल पर। और तो और पटना का सबसे बड़ा होटल का पूरा फ्लोर बुक करवा दिए हैं। छैला बिहारी की बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए। बहुत सही किया, लगना चाहिए कि हम कितने हाई क्लास और अमीर हैं। गुड जॉब छैला, तुमसे यही उम्मीद थी। राजवीर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर छैला बिहारी बहुत खुश हो गया। उसके बाद उसने सभी गाड़ियों को बुलवाया। चमचमाती कारों को देखकर वहां मौजूद बाकी भीड़ चौंक गई थी। सभी को लग रहा था कि राजवीर कोई बहुत बड़ा आदमी है। आसपास खड़ी भीड़ के रिएक्शन को देखकर राजवीर और उसके साथी बहुत खुश हो गए थे। सभी लोग कार में बैठकर एयरपोर्ट से मेहता ग्रुप के ऑफिस के लिए निकल गए थे। राजवीर की कार में रवीना और छैला बिहारी मौजूद थे। रवीना, सारा काम हो गया? हमारे पास कितना कैश है? हाँ, 70 करोड़ रुपए हमारे पास कैश में है। बाकी पैसों का इंतजाम भी जल्द हो जाएगा। जल्द से जल्द इकट्ठा करने की कोशिश करो। उसके बाद सभी लोग मेहता ग्रुप के ऑफिस पहुंचे। इतनी कारों को ऑफिस के गेट पर देखकर ऑफिस के सभी लोग सहम गए। कार से बाहर निकलने के बाद राजवीर ने उस ऑफिस के लोगों को निहारा। उसके साथ छैला बिहारी, तारा सिंह और रवीना खड़ी थी। वहीं बाकी लोग पीछे खड़े थे। अनिल मेहता की मौत का असर इन सब के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है।
ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमें इस चीज का फायदा उठाना है। और भी बातें हैं जिसका फायदा हमें उठाना है। कौन सी? कागज के हिसाब से अनिल मेहता का कोई वारिस नहीं है, ना ही लड़की ना लड़का। क्या बात कर रहे हैं? इतना पैसा वाला आदमी का कौनो बच्चा ही नहीं है? अल्लाह, फिर क्या फायदा इतना बड़ा कंपनी बनाने का? हमका तो लगता है कि बहुत सारा पैसा अय्याशी में उड़ा दिया होगा। आजकल बड़का लोग सब दारू, ड्रग्स और कॉल गर्ल के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। उसने क्या क्या किया है, वो सारे राज उसके साथ चले गए हैं। फिर इस कंपनी के शेयर्स का क्या? वही तो जानना है। चलो, अब देर करना ठीक नहीं है। सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे। पता नहीं अभी निकिता के बिना ये कंपनी कैसे चल रही है। गुरुजी, हम पता किए थे, भाऊजी के बिना ये कंपनी राम भरोसे चल रहा है। इस सब घटना के बाद यहाँ कौनो काम ढंग से नहीं हो रहा है। निकिता की बात ही कुछ और थी। इतना कहकर राजवीर ऑफिस के अंदर जाने लगा। बाकी लोग भी उसके साथ ऑफिस के अंदर पहुंचे। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम था। सभी लोग वहां पहुंच गए थे, लेकिन अभी वहां कोई नहीं था। यहां तो कोई नहीं है। क्या सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिला था? 2 दिन पहले ही जनरल मीटिंग का नोटिफिकेशन सारे शेयर होल्डर्स को भिजवाया था। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्या पता सबके सब पहुंचने वाले हो। सभी लोग चुपचाप बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ मेहता ग्रुप के दूसरे वाइस प्रेसिडेंट ईशान वर्मा अपने ऑफिस में गुस्से से इधर उधर घूमे जा रहा था। वहीं उसकी सेक्रेटरी चुपचाप नजरें झुकाए दरवाजे पर खड़ी थी। सर, वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गए हैं। आप लेट हो रहे हैं। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि तुच्छ से असिस्टेंट ने इतनी बड़ी मीटिंग क्यों बुलवाई है। मैंने जो कहा था वो किया? हाँ सर, मैंने उन सभी 17 छोटे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दिया था। आप जब कहेंगे वो यहाँ हाजिर हो जाएंगे। सेक्रेटरी की बात सुनकर ईशान वर्मा खुश हो गया। इस राजवीर के बारे में तुम क्या जानती हो? नया नया एम्प्लॉय ही है वो। उसने अभी तक इस कंपनी के 3 मंथ ट्रायल को भी पूरा नहीं किया है। इससे ज्यादा मुझे मालूम नहीं है। मतलब वो इस कंपनी का एक टुच्चा सा नौकर है। औकात ना होने के बाद भी उसने जनरल मीटिंग बुलाई है। चलो, अच्छा किया उसने। वैसे भी मैं जनरल मीटिंग करवाने के बारे में सोच ही रहा था। सर, अब आपको मीटिंग में चलना चाहिए। नहीं, और इंतजार करने दो उसको। जाकर उससे बोल दो कि इंतजार करे, और अगर ज्यादा जल्दी है तो वो अपने घर जा सकता है। जाओ। ईशान वर्मा की बात का सेक्रेटरी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑफिस से निकलकर वो कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची। सेक्रेटरी को अंदर आते देख राजवीर ने उसे अपने पास बुलाया। कहां है सब लोग? मैं बहुत देर से सबका इंतजार कर रहा हूं। वो ईशान वर्मा सर किसी मीटिंग में बिजी हैं। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सॉरी सर। इससे पहले कि राजवीर कुछ कह पाता, वो सेक्रेटरी रूम से बाहर चली गई। उस सेक्रेटरी की बात ने राजवीर के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। ये ईशान वर्मा कौन है? मुझे भी इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। हम बताते हैं गुरुजी, हम बताते हैं। यहाँ आने के बाद हम उसका कुंडली निकलवाए थे। 1 नंबर का पगला इंसान है। ईशनवा वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। अनिल मेहता के साथ बहुत समय से काम कर रहा था। एक कंपनी में उसका बहुत शेयर है। ई वर्मा फैमिली से बिलोंग करता है। हमको तो लगता है कि कंपनी को वो हथियाना चाहता है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि वो कुछ तो प्लान कर रहा है। हमें बहुत ध्यान से अपनी चाल चलनी होगी। छैला, इसके बारे में और पता करो। अरे ठीक है गुरुजी,
आप हमका थोड़ा समय दीजिए। इसके दादा से लेके परदादा तक का हम सारा इतिहास और भूगोल पता लगाए लेंगे। हले लोटा, एक और बात बताना तो भूल ही गए। इस देश का बड़का कंपनी सब अपना रिप्रेजेंटेटिव को पटना भेजा है इस कंपनी को खरीदने के लिए। साला सब जासूस की तरह पटना पहुंच गया है। चला, वैसे कौन कौन सी कंपनी से लोग यहां आए हैं? खन्ना फैमिली का कंपनी खन्ना ग्रुप से, फारूक एंटरप्राइज से, ठाकुर इन्वेस्टिंग से और हाँ जेंट ग्रुप से लोग आए हैं। अभी तक इन्हीं चारों के बारे में पता लगा पाए हैं गुरुजी। छैला बिहारी की बात सुनकर राजवीर चौंक गया। कॉन्फ्रेंस रूम में राजवीर इधर से उधर घूमे जा रहा था। उसके दिमाग में कंपनी को खरीदने की प्लानिंग चल रही थी। तभी अचानक राजवीर एक कुर्सी के आगे जाकर रुक गया। थोड़ी देर तक वो उस कुर्सी को निहारता रहा। उसके साथियों को यह बात समझ नहीं आ रही थी। कहा गुरुजी, क्या हुआ? कुर्सी को काहे निहार रहे हैं? ज्यादा पसंद आ गया है तो आपके लिए भी एक गो मंगवाए दे। नहीं चला, मुझे तो यही कुर्सी पसंद है। इसी कुर्सी पर मुझे बैठना है। ऐसा का खास है इस कुर्सी में? ये वही कुर्सी है जिस पर अनिल मेहता बैठा करता था। उसकी मौत के बाद ये कुर्सी खाली है। इतना कहकर राजवीर उस कुर्सी पर बैठ गया। ये देखकर भानु सिंह, रवीना, छैला बिहारी और तारा सब चौंक गए। वाह, तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस का कायल हूं मैं। अभी तक तुम एक अंडर कवर वाली जिंदगी जीते आए हो। इस कुर्सी पर बैठने के बाद पूरा इंडिया तुम्हें जानने लगेगा। बिल्कुल, और अभी तो बस शुरुआत है। लेकिन अभी काम बाकी है। इस कुर्सी पर बैठने के लिए हमें कम से कम 20% शेयर खरीदने होंगे। उसके बावजूद भी इस कुर्सी पर बैठना इतना आसान नहीं होने वाला है। बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तुम फिक्र मत करो। इस कुर्सी को पाने के लिए जो भी करना होगा उसे हम जरूर करेंगे। इससे पहले कि तारा सिंह राजवीर की बात का जवाब देता, तभी अचानक मीटिंग वाले लोग रूम में एंटर हुए। उन लोगों ने जब राजवीर को अनिल मेहता की कुर्सी पर बैठा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ सेकंड्स तक उन लोगों ने राजवीर को घूरा। उसके बाद बिना कुछ कहे सभी लोग कुर्सी पर बैठ गए। उनमें से कुछ लोगों ने राजवीर को पहचान लिया था। उनको मालूम था कि राजवीर निकिता का असिस्टेंट हुआ करता था। धीरे धीरे रूम पूरा भर गया। सभी की निगाहें राजवीर पर थी। सभी आपस में राजवीर के बारे में फुसफुसा रहे थे। तभी अचानक एक आदमी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सीट पर बैठने की? उठो यहां से। इससे पहले कि राजवीर कुछ कहता, छैला बिहारी उसके पास पहुंचा। ऐसा है, तुम अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ, वरना जमीन पर बैठना पड़ेगा भैया। और हमारे गुरुजी को ज्यादा अकड़ दिखाए तो इतना मारेंगे कि कुर्सी पर बैठ ही नहीं पाओगे, बुझे? छैला बिहारी की बात सुनकर वो आदमी गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में वो बाकी लोगों की तरफ मुड़ा। आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? कोई ऐरा गहरा इंसान उस कुर्सी पर बैठा है और आप लोग कुछ बोल भी नहीं रहे। उसकी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बेचैनी में पूरे रूम के चक्कर काटने लगा। अलग अलग लोगों के पास जाकर राजवीर को कुछ बोलने और कुर्सी से हटाने के लिए उकसाने लगा। ये सब देखकर राजवीर और उसके साथियों के चेहरे पर स्माइल आ गई। भाई साहब, काहे पगला रहे हो? अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाई। अगर हमारा दिमाग घूम गया ना तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम हमको अभी जानते नहीं हो। हमरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह लगे। जितना कह रहे हैं उतना करो। छैला बिहारी की बात सुनने के बाद उस आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया।
वो फुर्ती से छैला बिहारी की तरफ बढ़ा। तभी भानु सिंह ने उसके मुंह पर एक 2 रुपए का सिक्का दे मारा। वो सिक्का उस आदमी के मुंह के अंदर चला गया। उसके बाद वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। अपने दोनों हाथों से उसने अपनी गर्दन को पकड़ लिया। कुछ लोग हड़बड़ाते हुए उसके पास पहुंचे। कुछ सेकंड्स बाद छैला बिहारी ने सभी को वापस बैठने का इशारा किया। डर के मारे सभी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। वहीं छैला बिहारी उस आदमी के पास पहुंचा। 1 सेकंड में तुम्हारा आवाज गायब कर दिए। 5 मिनट में तो तुमका हम पटना से ही गायब कर देंगे। अगर जान प्यारा है तो जितना कहा जाए उतना ही करो। बोलो हाँ। जितना जल्दी बोलोगे उतना जल्दी सिक्का निकाल देंगे। डर के मारे उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद छैला बिहारी ने उसे पेट के बल लेटा दिया। ये सब देखकर सभी लोग घबरा गए। वहीं राजवीर और उसके साथियों के चेहरे पर स्माइल आ गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि छैला बिहारी क्या करने वाला है। तभी छैला बिहारी ने उसकी गर्दन पर एक झटका दिया। उस झटके की वजह से सिक्का मुंह से बाहर आ गया। उसके बाद वो आदमी फुर्ती से उठा और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब जब तक बोलने को ना कहा जाए तब तक सभी चुप रहेंगे। मैं जानता हूं आप सभी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन जोश में अपनी औकात ना भूलें तो ज्यादा अच्छा होगा। राजवीर की बात को सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक ईशान वर्मा कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हुआ। कुर्सी पर राजवीर को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से से लाल होकर वो राजवीर के पास पहुंचा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, तारा सिंह उसके पास पहुंचा। ऐसा है, मेरे बॉस का ना मूड ठीक नहीं है, इसीलिए जो बात करनी है मुझसे करो। और अच्छा तो यही होगा कि अपना मुंह मीटिंग शुरू होने के बाद ही खोलना। तारा सिंह की बात ने ईशान वर्मा को बेचैन कर दिया था। लगता है तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि इस कुर्सी पर बैठते ही तुम यहां के मालिक बन जाओगे? ये गलती तुम्हें भारी पड़ेगी। इतना कहकर ईशान वर्मा पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। तभी 4 लोग रूम में एंटर हुए। उनको देखते ही छैला बिहारी राजवीर के करीब पहुंचा और उसके कान की तरफ झुकते हुए कहा, गुरुजी, ऊचार कंपनी जिसके बारे में हमने आपको बताया था, ये चारों चिलगोजे उसी कंपनी से आए हैं। छैला बिहारी की बात सुनने के बाद राजवीर सभी को बड़े ध्यान से घूरे जा रहा था। पूरे रूम में तकरीबन 100 शेयर होल्डर्स मौजूद थे। तभी ईशान वर्मा की सेक्रेटरी राजवीर के पास पहुंची। उसके चेहरे पर पसीना देखकर राजवीर को अंदाजा हो गया था कि माहौल बहुत स्ट्रेसफुल हो चुका है। मिस्टर राजवीर, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग आ चुके हैं। वो कुछ लोग क्यों नहीं आए? वो लोग अभी पटना से बाहर हैं। अब बिना देरी किए इस मीटिंग को शुरू करो। राजवीर की बात सुनते ही सेक्रेटरी पोडियम के पास पहुंची और उसने माइक ऑन किया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी लोगों का यहाँ। इससे पहले कि सेक्रेटरी आगे कुछ बोल पाती, तभी खन्ना ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव दीपक खन्ना ने उसे रोक दिया। 1 मिनट, ये सब शुरू करने से पहले मैं इस अनिल मेहता की कुर्सी पर बैठे इंसान से पूछना चाहता हूं कि तुम्हें इस चेयर पर बैठने का क्या हक है? ना ही तुम्हारे पास इस कंपनी के आधे शेयर्स हैं और ना ही तुम ओनर के खानदान से हो। कौन हो तुम? जब तक तुम इस बात का जवाब नहीं देते, ये मीटिंग शुरू नहीं होगी। दीपक खन्ना की बात सुनकर छैला बिहारी और तारा सिंह को बहुत तेज गुस्सा आया। वो अपनी जगह से उठने ही वाले थे कि राजवीर ने उन्हें बैठने का इशारा कर दिया। तुम दिल्ली के खन्ना फैमिली से हो ना? ये बात सुनकर दीपक खन्ना को लगा कि राजवीर उसकी फैमिली के स्टेटस को जानता है। हाँ, मैं दिल्ली के ग्रेट फैमिली खन्ना फैमिली का मेंबर हूं, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं। चुपचाप इस कुर्सी से उठ जाओ,
उसकी बात खत्म होते ही राजवीर ने अपने सामने पड़े डॉक्यूमेंट को उसकी तरफ फेंक दिया। डॉक्यूमेंट सीधा दीपक खन्ना के गाल पर जाकर लगा। वो डॉक्यूमेंट जिस तरह से उसके गाल से टकराया था वो किसी थप्पड़ से कम नहीं था। उसके इस अंदाज को देखकर वहां मौजूद कुछ लोग चौंक गए थे। पहले इस डॉक्यूमेंट को पढ़ो, उसके बाद अपना मुंह खोलना। राजवीर की हरकत और बात से दीपक खन्ना झुंझला उठा। सभी लोग अंदर आ जाओ। उसके इतना कहते ही कमरे में 8 बॉडीगार्ड्स एंटर हुए। इस छपरी को उठाकर ऑफिस के बाहर फेंक दो। ध्यान में रहे कि यहां के किसी भी सीसीटीवी कैमरा में ना आए। दीपक की बात सुनते ही राजवीर के सभी साथी गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़े हुए, लेकिन एक बार फिर राजवीर ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वहीं कमरे में मौजूद बहुत लोग ये देखने के इंतजार में थे कि राजवीर को कैसे बाहर ले जाया जाएगा। जाओ जल्दी करो। दीपक खन्ना का सिग्नल मिलते ही 8 बॉडीगार्ड्स राजवीर की तरफ दौड़े। इससे पहले कि वो राजवीर तक पहुंचते, अचानक 8 जमीन पर गिर पड़े। ये नजारा देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन 8 के साथ क्या हुआ। ये देखकर राजवीर भी चौंक गया। उसने तारा सिंह और भानु की तरफ देखा। राजवीर समझ गया था कि उसके साथियों ने सिल्वर नीडल्स का इस्तेमाल करके उन 8 को बेहोश कर दिया था। उसके बाद तारा सिंह दीपक खन्ना के पास पहुंचा। जो बॉस ने कहा वो करो। इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ो, नहीं तो जो हालत आपके बॉडीगार्ड्स का हुआ है ना, वही हालत आपका भी कर दिया जाएगा। दोनों की बात सुनने के बाद दीपक खन्ना ने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दीपक खन्ना उस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पूरे कमरे में सन्नाटा पसरा था। सभी की नजर दीपक खन्ना पर थी। डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद दीपक खन्ना ने राजवीर की तरफ देखा। तुम्हारे चेहरे का रंग उतर गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं, सब समझ आ गया है। एक एक शब्द समझ आ गया। इतना कहकर दीपक खन्ना बैठने ही वाला था कि तभी राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, पहले उठने की जल्दी थी और अब बैठने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद अब तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में सबको बताओगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम मिस्टर राजवीर है और इस कंपनी के 20% शेयर्स इनके पास है और इनसे ज्यादा शेयर्स किसी के पास नहीं है। इसीलिए मुझे इनके उस कुर्सी पर बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सुनकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी राजवीर के पास उसके साथी पहुंचे। गुरुजी, क्या बात है? आप तो बाजा फाड़ दिए। सबका मुंह देखकर लग रहा है जैसे कौनो सदमा लगा हो। वैसे गुरुजी, ये 20% वाला चमत्कार कैसे हुआ? मरने से पहले अनिल मेहता ने मुझे बताया था कि उसके विला में 2 डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। दोनों डॉक्यूमेंट्स शेयर्स के हैं, बस मुझे उन पर साइन करना था। उसके पास सिर्फ 20% ही था क्या? नहीं, उसके पास इस कंपनी के 50% शेयर्स थे। उसने उसे 2 भाग में बांटा है। उसने मुझे कहा था कि एक डॉक्यूमेंट पर साइन करो, इसलिए मैंने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया। गुरुजी, 50 का 2 आधा करने पर तो 25 आता है ना, और आप कह रहे हैं उसके पास 20% है, 25 होना चाहिए ना। दोनों डॉक्यूमेंट्स में शेयर्स बिल्कुल आधे आधे नहीं है। ओ अच्छा, आपका ईमानदारी का हम फैन है। कौनो दूसरा होता तो दोनों डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता। इतना कहने के बाद राजवीर के सभी साथी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए।
वहीं दूसरी तरफ दीपक खन्ना जैसे बड़े आदमी की हालत देखकर वहां मौजूद सभी लोग सहम गए थे। सबके मन में एक ही बात चल रही थी कि अब इस आदमी से कोई पंगा नहीं लेना है। तभी अचानक राजवीर अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। अभी मैं आप सब लोगों से कुछ पूछूंगा और आप सब लोगों को उसका एक साथ जवाब देना है। बोलो हाँ। हाँ। अभी भी किसी को कोई तकलीफ है तो बता सकता है। नहीं। मेरे इस कुर्सी पर बैठने से किसी को कोई तकलीफ? नहीं। मेरे इस जनरल मीटिंग को बुलाने पर किसी को कोई तकलीफ? नहीं। मेरे इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनने पर किसी को कोई तकलीफ? इतना कहकर सभी लोग अचानक रुक गए। राजवीर की बात सुनने के बाद पूरे कमरे में फुसफुसाहट चालू हो गई। राजवीर की सारी हरकत को ईशान वर्मा ध्यान से देखे जा रहा था। धीरे धीरे कमरे की फुसफुसाहट शोर में बदल गई। अरे हट, चुप हो जाओ। एकदम अनपढ़ गवार हो का सबके सब। कॉन्फ्रेंस रूम को सब्जी मंडी बनाए दिया हो। ई मत भूलो कि तुम सब कितना बड़का कंपनी के रूम में बैठे हो। शांति से बैठे रहो, नहीं तो सरकारी स्कूल के मास्टर जी की तरह सबको मुर्गा बनवा देंगे। छैला बिहारी की बात ने आग में घी का काम किया था। सारे शेयर होल्डर्स गुस्से से राजवीर की तरफ देखने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक फारूक एंटरप्राइज, जेंट ग्रुप और तहुकर इन्वेस्टिंग के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। उन तीनों से दीपक खन्ना ने खुद को अलग कर लिया था। वो उनकी बातचीत में शामिल नहीं होना चाहता था। कुछ सेकंड्स के बाद तीनों के रिप्रेजेंटेटिव अपनी जगह पर उठ खड़े हुए थे। हम तीनों को आपके प्रेसिडेंट बनने पर ऑब्जेक्शन है। अच्छा, मैं जानता हूं कि तुम तीनों की ये हिम्मत उस 15% शेयर की वजह से है। तीनों की हिम्मत देखकर दीपक खन्ना का मन बदल गया। वो भी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। 8% शेयर्स हमारे भी हैं। तुम्हारे प्रेसिडेंट बनने वाली बात से मैं भी एग्री नहीं करता, और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि 10% शेयर्स मेरे भी हैं। उन सभी की हिम्मत देखकर राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। आप सभी की बात का मैं सम्मान करता हूं। ठीक है, इस मुद्दे को अभी इसी वक्त बात करके सुलझा लेते हैं। इससे पहले कि राजवीर कुछ कहता, तभी उन पांचों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। भले ही तुम्हारे पास 20% से ज्यादा के शेयर्स हो, लेकिन इस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर वही बैठेगा जिसके पास 51% शेयर्स होंगे। इसीलिए तुम्हारे पास उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। ईशान वर्मा की बात सुनने के बाद राजवीर सोच में पड़ गया। अनिल मेहता के पास 50% शेयर्स ही थे, उसके बावजूद वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर था। इस बात ने राजवीर को अजीब सिचुएशन में डाल दिया था। सिर्फ 20% शेयर्स से कुछ नहीं होने वाला। कुछ ऐसा करना होगा जिससे बाजी अपनी हो जाए। धीरे धीरे कमरे में मौजूद शेयर होल्डर्स ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। राजवीर कमरे में हो रही बातचीत को समझने की कोशिश कर रहा था। मतलब आप सभी मेरे इस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल सही समझा तुमने। तभी राजवीर ने अचानक अपना फोन निकाला और कॉल लगाया। वो फोन पर क्या बात कर रहा था, ये बात किसी को समझ नहीं आई। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, अचानक रूम का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसके हाथ में ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उसे देखकर वहां मौजूद शेयर होल्डर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। करिश्मा, प्लीज कम। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लिया है। मल्लिका ने इसमें बहुत हेल्प की है। वहां मौजूद कुछ शेयर होल्डर्स करिश्मा की खूबसूरती पर लट्टू हो रहे थे, तो कुछ शेयर होल्डर्स मल्लिका का नाम सुनकर चौंक गए थे। कुछ समय पहले तक मल्लिका अनिल मेहता के लिए काम किया करती थी। ये बात वहां मौजूद शेयर होल्डर्स के दिमाग में हलचल पैदा कर रही थी। राजवीर ने उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना शुरू कर दिया।
वहीं ईशान वर्मा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अगर मल्लिका ने इनकी मदद की है तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सभी की काली करतूत बाहर आ जाएगी। ईशान वर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं बाकी शेयर होल्डर्स अपनी अपनी प्लानिंग में जुट गए थे। मनोज जौहरी कौन है? वो आए हैं क्या? जी, मैं हूं मनोज जौहरी। अच्छा, तो आप हैं मनोज जौहरी। आपके किस्से तो हमने खूब सुने हैं। घपलेबाजी में आपका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा है राजवीर जी, पहले मैं अलग इंसान था, अब मैं बदल चुका हूं। आपकी ये फाइल देखकर मजा ही आ गया। यहां बैठे आपके साथियों को भी आपकी काली करतूतों के बारे में जानने का हक है। नहीं, ऐसा मत करिए, सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं आपके पैर पड़ता हूं। ये रोने वाली शक्ल मत बनाइए। चलिए, आपको मैं एक मौका देता हूं। आपके पास इस कंपनी के 0.8% शेयर हैं। मैं उन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के रेट पर खरीद लेता हूं और बदले में आपकी ये फाइल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। मंजूर है? ये गलत है। इस तरह किसी को डरा धमकाकर अपना काम करवाना गैर कानूनी है। ये मैं नहीं होने दूंगा। इन्होंने कंपनी के साथ कोई घपला नहीं किया है। मैं बताता हूं इन्होंने क्या किया है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आप अपने शेयर्स तो बेचेंगे ही, साथ ही साथ आपने जो कंपनी में 5 करोड़ का घपला किया है वो भी आपको लौटाना पड़ेगा। राजवीर की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग चौंक गए। मनोज जौहरी के घपले के बारे में किसी को मालूम नहीं था। सारे शेयर होल्डर्स अंदर ही अंदर घबराहट से कांप रहे थे। उन्हें अब यह डर सताने लगा था कि राजवीर कहीं उनकी काली करतूतों को सबके सामने उजागर ना कर दे। मनोज जौहरी ने राजवीर की सारी शर्तें मान ली थी। निराश होकर वो अपनी सीट पर बैठ गया। राजवीर, तुम्हारे शेयर्स खरीदने से हमें कोई तकलीफ नहीं है, और रही बात जौहरी साहब की, तो अब से उनका इस कंपनी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ये डराने धमकाने वाली बात अगर बाहर के लोगों को पता चल गई ना, तो वो इस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें हर वक्त यही डर सताता रहेगा कि बड़े शेयर होल्डर्स उसके शेयर्स को दबाव बनाकर खरीद लेंगे। ना चाहते हुए भी मैं आपकी बात से सहमत हूं, और आपकी बात सुनकर लगता है कि आपके पास मेरे लिए कोई प्रपोजल है। बिल्कुल है। कंपनी के नियमों के हिसाब से जिस तरह तुम शेयर्स खरीद सकते हो, ठीक उसी तरह हम सभी भी एक दूसरे के शेयर्स खरीद सकते हैं। ईशान वर्मा की बात सुनकर राजवीर चौंक गया। एक सेकंड में ही राजवीर बैकफुट पर चला गया था। ईशान वर्मा ने राजवीर के चेहरे को भांप लिया। उसकी बात ने राजवीर को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लगता है ये बात तुम्हें कुछ हजम नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है जो तुम्हें मेरे बारे में ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है। और रही बात कंपनी के लॉ की, तो कोई भी किसी के शेयर्स को खरीद सकता है। किसी और पर बाद में आ जाएंगे। सबसे पहले मनोज जौहरी के शेयर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। कंपनी की रूल बुक में लिखा है कि जब कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचना चाहता हो तो उस कंपनी के बाकी शेयर होल्डर्स उसे खरीदने के लिए बोली लगाएंगे। जो उन शेयर्स के सबसे ज्यादा पैसे देगा, शेयर्स उसके हो जाएंगे। ईशान वर्मा की बात ने राजवीर और उसके साथियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तुमने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन जो शेयर बेच रहा है उसके राइट्स का क्या पता वो अपने शेयर्स किसी एक खास इंसान को ही बेचना चाहे। क्यों मनोज जी, आप यहां मौजूद किस इंसान को बेचना चाहेंगे अपने शेयर्स? राजवीर की बात सुनकर एक तरफ ईशान वर्मा झुंझुला उठा था,
वहीं दूसरी तरफ मनोज जौहरी अंदर ही अंदर कांप रहा था। भले ही राजवीर ने उससे बड़े प्यार से पूछा था, लेकिन उसके पीछे छिपी धमकी को मनोज जौहरी अच्छी तरह समझ रहा था। मैंने तय कर लिया है, मैं अपने शेयर्स मिस्टर राजवीर को बेचूंगा। बहुत बढ़िया, किसी समझदार इंसान की तरह डिसीजन लिया है आपने। इस बात से खुश होकर मैं आपके शेयर्स दुगने दाम पर खरीदूंगा। करिश्मा, इनका एग्रीमेंट लेकर आओ। राजवीर का ऑर्डर सुनते ही करिश्मा ने जल्दी से एग्रीमेंट पेपर निकाला और मनोज जौहरी के सामने रख दिए। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी शेयर होल्डर्स को समझ में आ गया था कि राजवीर पूरी तैयारी के साथ यहां आया था। सभी छोटे शेयर होल्डर्स के मन में अपने शेयर्स को लेकर घबराहट शुरू हो गई थी। वहीं बड़े शेयर होल्डर्स राजवीर की इस तैयारी से झुंझला उठे थे। अगर ये ऐसे ही अपने पैतरे इस्तेमाल करता रहा तो बहुत जल्द ये 50% शेयर्स इकट्ठे कर लेगा। ईशान वर्मा और बाकी 4 शेयर होल्डर्स के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मनोज जौहरी के शेयर्स खरीदने के बाद राजवीर इत्मीनान से अपनी चेयर पर बैठ गया। अगर हम इस तरह मीटिंग करेंगे तो कल सुबह तक सबको यहां बैठना पड़ेगा। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं एक एक करके नाम लूंगा। जिसका नाम आएगा वो अपने विचार बताएगा। जो सीधे सीधे मुझे शेयर्स बेचना चाहता है वो एग्रीमेंट पर साइन करके फ्री हो सकता है, और जो लोग अपने शेयर्स के लिए बोली लगवाना चाहते हैं उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। राजवीर की बात पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं करिश्मा ने एक एक करके राजवीर को फाइल देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजवीर ने शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए थे। हर एक साइन के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। हर एक साइन के बाद करिश्मा राजवीर के शेयर्स परसेंटेज को अनाउंस कर रही थी। वहीं हर एक साइन के साथ बड़े शेयर होल्डर्स का दिल बैठा जा रहा था। तभी अचानक दीपक खन्ना फुर्ती से राजवीर की तरफ आया। राजवीर, तुम ये गलत कर रहे हो। ये डरा धमका कर साइन करवाना गलत है। मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। कौन कोर्ट में भाई है? चलो ये भी बता दीजिए, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या वो क्या कहते हैं वो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट। इतना कहकर छैला बिहारी दीपक खन्ना के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। मेरे नजदीक मत आओ। ये मत भूलो कि मैं खन्ना फैमिली का मेंबर हूं। अगर मुझ पर एक उंगली भी उठाई ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आए देखो, तुम्हारे बात से कैसे कांपने लगे हैं हम। का गुरुजी, इसको बता दे कि आपका इसके फैमिली से पुराना इतिहास रहा है। क्या इतिहास? हमारे गुरुजी ने तुम्हारे खन्ना फैमिली का पहले भी बाजा बजाया है। तुम्हारे घर में जो रोहनवा है, रोहन खन्ना, उको मार मार कर गुरुजी ने उके अंदर से अकड़ वाला भूत निकाल दिया था। जाकर अपने खानदान के लोगन से पूछ लेना। छैला बिहारी की बात सुनने के बाद दीपक खन्ना सुन्न हो गया। साथ ही साथ वहां बैठे सभी लोगों के अंदर राजवीर को लेकर डर उमड़ आया था। खन्ना फैमिली के किसी भी मेंबर को मारना बहुत बड़ी बात थी। समझ में आया कि और समझाएं? दीपक नाम है तो ज्यादा गरमाइए मत, नहीं तो बुझाए देंगे। चुपचाप बैठिए और सामने रखा फ्री का फ्रूटी पीजिए। छैला बिहारी की बात सुनने के बाद दीपक खन्ना अपनी जगह पर बैठ गया। राजवीर ने फिर से एक एक करके सबका नाम लेना शुरू किया। वहां मौजूद हर एक शेयर होल्डर ने कुछ ना कुछ घपला कर रखा था। मल्लिका की मदद से ये सब कुछ इतनी जल्दी हो पाया था। जिन लोगों ने साइन कर लिया था वो सभी कमरे से बाहर जाने लगे। थोड़ी देर में आधे लोग कॉन्फ्रेंस रूम से जा चुके थे। तभी अचानक छैला बिहारी राजवीर के पास पहुंचा और उसके कान में बोलना शुरू किया। गुरुजी, ये छोटका सबके चक्कर में अभी तक 34% ही हो पाया है। ये बड़का मछली सब अपनी तरफ तैर कर आ ही नहीं रहा है। कौनो जुगाड़ लगाएगा हम? नहीं छैला, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। बस थोड़ा सब्र करो
बड़ी मछली भी हमारे कब्जे में बहुत जल्दी आएगी, बस अपनी पैनी नजर बनाए रखो। राजवीर और छैला बिहारी की फुसफुसाहट ने बड़े शेयर होल्डर्स के अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी। उस बेचैनी की वजह से सभी ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। तभी अचानक राजवीर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। आधे घंटे का ब्रेक है, आप लोग यहां बैठना चाहें तो यहां बैठिए, और अगर बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर भी जा सकते हैं। ब्रेक? अभी? लगता है तुम्हारे सारे ट्रिक्स खत्म हो गए हैं, इसीलिए ब्रेक लेना चाह रहे हो। अगर ऐसा है तो ब्रेक की जगह मीटिंग को खत्म करना ज्यादा सही रहेगा। क्यों, खत्म करनी है? खत्म? अभी तो बहुत कुछ है मेरे पास। ये मीटिंग इतनी जल्दी खत्म नहीं हो पाएगी। इस मीटिंग से ही इस कंपनी का फ्यूचर तय होगा। ये तो सिर्फ स्टार्टर था, अभी मेन कोर्सवा आना बाकी है। दोनों की बात सुनकर सारे शेयर होल्डर्स के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मिस्टर राजवीर, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई स्कूल नहीं है कि प्रिंसिपल ने जो कहा वो सबको मानना ही पड़ेगा। यहां मौजूद सभी लोगों के टाइम की बहुत वैल्यू है। आप अपने मतलब को पूरा करने के लिए उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। और रही बात प्रेसिडेंट बनने की, उसका डिसीजन भी आज के आज करना जरूरी नहीं है। ईशान, तुम ज्यादा हड़बड़ी मत करो। मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था। बात? किस बारे में? वर्मा फैमिली से जुड़ी बात है कुछ। अगर तुम अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 महीने बाद तुम पछताओगे। राजवीर की बात सुनने के बाद ईशान वर्मा सोच में पड़ गया। वर्मा फैमिली? 1 महीना? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। कहीं ये मिलन समारोह के बारे में तो बात नहीं कर रहा, कहीं ये, लेकिन इसको कैसे मालूम? ईशान वर्मा को राजवीर की असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। कुछ देर तक तो वो राजवीर की बात का मतलब समझने की कोशिश करता रहा। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे सकता हूं, और अगर तुमने कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं ये मीटिंग छोड़कर चला जाऊंगा। मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि उसके बाद तुम अपने शेयर्स खुद मेरे हवाले कर दोगे। राजवीर की बात सुनने के बाद रूम में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अब आगे क्या होगा। तभी ईशान वर्मा ने सभी को बाहर जाने का इशारा किया। राजवीर और उसके साथियों को छोड़कर सभी लोग कमरे से बाहर चले गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे मालूम है कि वर्मा फैमिली को तुम सुप्रीम फैमिली की कैटेगरी में ले जाना चाहते हो। इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में कैसे मालूम? ईशान बाबू, आपके मास्टर साहिब आपको नहीं समझाए का? फोकसवा हमेशा आम पर होना चाहिए, गुठली पर नहीं। सही कहा छैला ने। आज से 1 महीने बाद मिलन समारोह है। उस समारोह में तुम्हारी फैमिली को 2nd लेवल की सुप्रीम फैमिली बनवाने की गारंटी मैं देता हूं। बस तुम जल्दी से अपने शेयर्स मुझे दे दो। राजवीर की बात सुनने के बाद ईशान वर्मा सुन्न हो गया। उसकी वर्मा फैमिली इस वक्त 4थे लेवल पर थी। उसके दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा हो गया था। 1 लेवल ऊपर आने में 10 साल और इतने सारे पैसे और रिसोर्सेज लगे, और ये एक ही झटके में 2 लेवल ऊपर ले जाने की गारंटी दे रहा है। कहीं इसके वादे में कोई झोल तो नहीं है? कहीं ये मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? लेकिन इसे मिलन समारोह के बारे में पता कैसे चला? कहीं ये खुद भी किसी सुप्रीम फैमिली से तो नहीं है? आखिर तुम हो कौन? ये जानने की औकात नहीं है तुम्हारी। राजवीर की बात सुनकर ईशान वर्मा चौंक गया।